Hello students, let us continue with refraction. In last lecture we studied refraction for plane surface. Today we are going to study refraction for spherical surface या curved surface. For example, मान लो ये कोई भी spherical surface है, ये टू मीडियम्स को सेपरेट कर रही है. एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? ये एक स्फीयर का एक पार्ट रहा होगा. जैसे मान लो ये कन्वेक्स सरफेस है, एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा. उस स्फीयर का जो सेंटर है, ये मान लो उसका सेंटर. इस ज्योमेट्रिकल पोर्शन का जो सेंटर था, जैसे मिरर्स में हम उसको क्या बोलते थे? पोल. तो यहाँ पे बोलते हैं पोल. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये डिस्टेंस है r. ठीक है. अब μ1 μ2 हम किसको लेंगे? जहां से इंसिडेंट रेज आ रही होंगी, दैट मीडियम इज कॉल्ड μ1, और जहां पे इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जा रही होंगी, दैट इज μ2. जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया. अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूं तो ये तुम्हारे पास ओरिजिनली एक स्फीयर रहा होगा. ये हो गया r, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर यहां से इंसिडेंट रेज आ रही हैं तो ये है μ1, और जहां पे इंसिडेंस रेज जा रही हैं दैट इज μ2. लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. अब व्हाट इज द फॉर्मूला? इसके लिए हम फॉर्मूला डराइव करते हैं फॉर इमेज डिस्टेंस. मान लो कोई भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r. ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट, ये μ1 मीडियम, ये μ2. μ1 जहां से इंसिडेंट रेज आ रही है, मान लो एक रे यहां पे आया, ये पोल पे. देखो स्नेल्स लॉ अभी भी वैलिड है. जैसे रिफ्लेक्शन में मैंने बताया था, कर्व्ड सरफेस के लिए भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है. बस उसमें जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, और हर पॉइंट के लिए नॉर्मल अलग होगा. तो जैसे पोल है, यहाँ पे एक रे आया, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया. ठीक है, क्योंकि स्फीयर का जो सेंटर है, नॉर्मल है, वो सेंटर से पास करता है, तो ये तुम्हारे लिए नॉर्मल हो गया. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0. मैंने समझाया था कोई भी रे विदाउट रिफ्रैक्शन कब पास कर सकती है? अगर उसका नॉर्मल इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो. तो ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा. मिनिमम 2 रेज चाहिए हमें किसी भी चीज का इमेज बनाने के लिए. मान लो सेकेंड ये रहा, ये एक रे आया, ये हो गया इसके लिए नॉर्मल. और क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है, मान लो हम एज्यूम कर लेते हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1. हम जो फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं वो हर केस के लिए वैलिड है. ठीक है, चाहे मैं डराइव सिर्फ इस केस के लिए करूं, फॉर μ2 ग्रेटर देन μ1. ये तुम्हारे लिए हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. किस तरह बेंडिंग होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, अगर μ2 डेंसर है तो ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल. इस तरफ जाने के बजाय टुवर्ड्स द नॉर्मल कुछ बेंडिंग हो जाएगी. तो दिस इज आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहां पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है. मान लो दिस एंगल इज अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा, और ये एंगल है गामा. तो हम एक तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे. स्नेल्स लॉ क्या होगा? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, या μ1i इज इक्वल टू μ2 r. हम यहाँ पे कौन से रेज लेंगे? फिर से पैरेक्सियल रेज जो इस सरफेस के बहुत ज्यादा पास में होंगे. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज बहुत ज्यादा पास में होंगे, या तुम्हारा जो ये इसका मैंने जैसे वहां पे बताया था अपर्चर, इसका जो साइज है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए. ये तुम्हारे पास एक स्नेल्स रूल हो गया. दूसरा, यहां से देखो आई क्या है? आई अल्फा बीटा और गामा की टर्म्स में क्या आएगा? ये हो गया अल्फा, ये बीटा, ये आई. तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. कैसे लिख दिया? ये अल्फा, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना इस ट्रायंगल के लिए, या ये 180 माइनस आई, और इन तीनों का सम 180 होना चाहिए. तो आई का वैल्यू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा. ऐसी आर का वैल्यू इनकी टर्म्स में, आर का वैल्यू क्या होगा? गामा इज आर प्लस बीटा.
या R इज गामा माइनस बीटा। ये तुम्हारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। आई और आर के वैल्यूज यहाँ पे फिल कर दो। μ1 आई कितना है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 टाइम्स आर इज गामा माइनस बीटा। अब तुम्हें क्या करना है, सारे टर्म्स अलग अलग कर लो, ठीक है। तो μ1 अल्फा प्लस यहाँ पे μ2 माइनस बीटा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ1 गामा, μ2 माइनस μ1 बाय गामा। ये मान लो तुम्हारे पास कुछ भी कोई पॉइंट एलेक्ट कर लो, मान लो ये कुछ ए पॉइंट है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये है, मान लो ये पी है, इसको कुछ पी डैश पॉइंट लेट कर रहा हूँ। पहली बात, अगर ये तुम्हारे पास पैरेक्सियल रेज होंगी तो ये जो P और P डैश ऑलमोस्ट बराबर होंगे, तो P एंड P डैश आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो व्हाट इज बीटा, अगर अल्फा स्मॉल आई स्मॉल है, अल्फा स्मॉल है, आई स्मॉल है, अल्फा भी स्मॉल होगा, गामा भी स्मॉल होगा और आर भी स्मॉल आएगा। तो μ2 बीटा, व्हाट इज बीटा, बीटा टेन बीटा, बीटा साइन बीटा, बीटा टेन बीटा को बीटा रख सकते हो, तो व्हाट इज टेन बीटा, AP बाय PI, AP डैश या AP बाय PI, ठीक है। वो P और P डैश ऑलमोस्ट सेम है, प्लस μ1 टाइम्स अल्फा, अल्फा क्या होगा, AP बाय OP इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 टाइम्स गामा। यहाँ पे गामा क्या है, देखो गामा इज AP बाय CP। यहाँ से तुम्हारे पास AP कट जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगी, μ2 बाय PI प्लस μ1 बाय OP इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय CP। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हम वैल्यू फिल करते हैं। मान लो अगर ये तो ना डिस्टेंसेज है, ध्यान रखना ये डिस्टेंसेज हैं। अगर ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मान लो आगे पड़ा हो, मान लो 20 सेंटीमीटर आगे पड़ा हो, तो हमें ओपी फिल करना 20 सेंटीमीटर, बट हम उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, जैसे हमने पहले साइन कन्वेंशन फॉलो किया था, इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे पॉजिटिव, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं, उसके ऑपोजिट नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो हम ओपी को जब यू फिल करेंगे तो यू तो हम नेगेटिव लेंगे, या वही केस लगा लो, इन फ्रंट नेगेटिव, बिहाइंड पॉजिटिव। तो अगर ये डिस्टेंस है 20, इस इक्वेशन में तो मुझे 20 फिल करना है, बट अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू लिखूंगा उसे, तो यू लिखूंगा -20। तो ओपी और यू में क्या, ओपी और यू में क्या रिलेशन हो गया, ओपी इज इक्वल टू -u। व्हाट इज पी आई, इस केस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और यही तुम्हारा इमेज डिस्टेंस है, कितना, +v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। इस केस में तुम्हारा जो रेडियस है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। ये सेंटर और पोल का सेंटर और कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस होता है r, और इस केस में r पॉजिटिव है। तो हमारे लिए एक फॉर्मूला आ गया, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। दिस इज फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये फॉर्मूला हमें याद करना है। अगर तुम्हारे पास स्फेरिकल ना हो, अगर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, फॉर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पता है, लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन इज अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, तो इसका रेडियस होगा इनफाइनाइट, तो ये टर्म हो जाएगी 0। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, μ2/v इज इक्वल टू μ1/u। तो यहां से हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, इन फ्रंट नेगेटिव, बिहाइंड पॉजिटिव, वही सारे के सारे। देखो अगर u पॉजिटिव है v भी पॉजिटिव आएगा, u नेगेटिव है v भी नेगेटिव आएगा। तो मतलब इस केस में तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए तो जिस तरफ तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है उसी डायरेक्शन, उसी साइड तुम्हारी इमेज बनती है। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझनी है।
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक चीज का फर्क होता है, देखो रियल इमेज यहां पे आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिंग रेज मीट कर रहे हैं, तो इमेज कैसा होना चाहिए, रियल। और रियल इमेज किधर बना है, बिहाइंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जबकि रिफ्लेक्शन में रियल इमेज कहां पे बनता है, इन फ्रंट। बस इतना सा फर्क होता है। तो रियल इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो V क्या होगा, पॉजिटिव। तो रिफ्रैक्शन में V पॉजिटिव आए तो रियल इमेज है, रिफ्लेक्शन में V नेगेटिव आए तब रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज कहां पे फॉर्म होगी, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, इन फ्रंट। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट सेम है दोनों केसेस में। ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो U नेगेटिव। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो U क्या होता, पॉजिटिव। नेक्स्ट, जैसे हम मैग्निफिकेशन पढ़ते थे मिरर्स में, तो यहां पे भी हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मान लो तुमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। मैंने तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि हम किस चीज का इमेज फॉर्म करते हैं, हम बी का इमेज फॉर्म करते हैं। ए तो क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा। तो यहां से मान लो एक रे पास करा पोल से, ये तुम्हारे पास जैसे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये तुम्हारे पास ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। किस तरह भी बेंड करेगा, मान लो ये इस तरह बेंड कर गया, कुछ भी केस हो सकता है। तो ये तुम्हारे पास किसका इमेज आ गया, यहाँ पे मान लो बी का इमेज आ गया। ये ए, तो ए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा। ये हो गया आर। तो क्या इक्वेशन लिखनी चाहिए हमें, 1 sin i इज इक्वल टू μ1 sin i इज μ2 sin r। क्योंकि i बहुत छोटा है तो sin i को i रख दो। sin i और tan i ऑलमोस्ट बराबर होंगे, तो व्हाट इज tan i, ab बाय ap इज इक्वल टू μ2r। μ2r इज a डैश b डैश बाय a डैश p। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास यहां से, तो हमने क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में हाइट ऑफ इमेज हमें क्या लेना होगा, इसमें हाइट ऑफ इमेज क्योंकि नीचे की तरफ है तो वही साइन कन्वेंशन है, ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो हाइट ऑफ इमेज है ये इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि ए डैश बी डैश ना, यहाँ पे जब हम ये ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो सिर्फ डिस्टेंस होते हैं, हमें साइन के साथ यहाँ पे ऐसे फिल करते हैं। अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था ए बी, तो व्हाट इज ए डैश बी डैश बाय ए बी, इट इज डैश पी बाय ए पी अपॉन μ2 बाय μ1। ए डैश पी ये क्या होना चाहिए, ये इमेज डिस्टेंस है तुम्हारा, क्योंकि इमेज यहाँ पे बन रही है, तो हो गया प्लस वी। ए पी इज माइनस यू μ1 बाय μ2। देखो मैं इसे कैसे याद रखता हूँ, इट इज v बाय μ2 अपॉन u बाय μ1। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर में होता है माइनस वी बाई यू, आगे हम लेंस में पढ़ेंगे प्लस वी बाई यू। यहाँ पे क्या होता है प्लस में, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन ही है। लेंस में तो मैं बताऊंगा वहां पे भी रिफ्रैक्शन ही होता है, तो रिफ्रैक्शन में क्या आता है प्लस v बाई μ2 अपॉन u बाई μ1। v बाई μ2, v भी इधर μ2 भी इधर, u बाई μ1। तो ये तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन आ गया। अब इसके एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस ऑब्जेक्ट के लिए हमें फाइंड करना है, फाइंड इमेज डिस्टेंस और उसका मैग्निफिकेशन। क्या देखो साइन कन्वेंशन सीखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऐसे रेज जा रहे होंगे, तो ये फ्रंट हो गया, ये बिहाइंड हो गया। ऐसे भी रियल ऑब्जेक्ट है, तो u कितना लोगे, u इज -30। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आ रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव, कितना +100। μ1 रेज कौन से मीडियम से आ रहे हैं, 3/2, और जा किस मीडियम में रहे हैं, 4/3। तो हमें इमेज डिस्टेंस μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u
इट इज μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ2 कितना है 4/3 बाय v माइनस μ1 कितना है 3/2 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर इज प्लस 100। यहां से तुम लोग सॉल्व कर लेना। ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 8 माइनस 9, यह जाएगा माइनस 1/600। तो आगे सॉल्व कर लो। एलसीएम ले लेना, एलसीएम आएगा 600, तो ये हो जाएगा कितना -31। तो v इज इक्वल टू, v कितना आ गया मेरे पास, या 1/v इज -31/800, या v इज -800/31। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें क्या हुआ होगा, ये तुम्हारे पास देखो 1.5, ये क्या है 4/3, ये इधर इसका सेंटर हो गया, ये नॉर्मल हो गया। बेंडिंग किस तरफ होनी चाहिए, बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसी कुछ बेंडिंग हुई होगी और यहां पे किसी पॉइंट पे तुम्हारा इमेज आया होगा। कैसा इमेज है, ये हमारा वर्चुअल इमेज है, v नेगेटिव, ठीक है। रिफ्लेक्शन में v नेगेटिव होता है, रियल इमेज यहाँ पे v नेगेटिव होता है, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज बिहाइंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनती है। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। अगर मैं पूछूं मैग्निफिकेशन निकाल दो, मैग्निफिकेशन इज v बाय μ1, v बाय μ2 सॉरी, ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया, तो v बाय μ2 अपॉन u, u कितना था, u इज -30 बाय μ1, μ1 क्या है, μ1 इज 3/2। इसको सॉल्व कर सकते हो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोकल लेंथ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन 1.5। हमें फोकल लेंथ निकालना है, ये ऑब्जेक्ट मीडियम है, ये इमेज मीडियम है। अब फोकस क्या होता है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखो, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होती है, या इन्फिनिटी से रेज आ रहे हैं, वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एट द फोकस। तो यहाँ पे हमें कैसे फाइंड करें, कौन सा फोकल लेंथ यूज करोगे। ध्यान रखो, फोकल लेंथ का जो एग्जैक्ट एक्चुअल डेफिनेशन इसमें यूज करना है, इसमें दोनों सेम नहीं आते। यहाँ पे कैसे यूज करना है, जब इन्फिनिटी से रेज आ रहे हो, जैसे पहले इसने बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है 1.5 वाले में, तो मतलब इधर से रेज आए, जहां पे जाके तुम्हारी इमेज बनेगी वो फोकस है। तो μ1 रेज आ किससे रहे हैं 1.5, रेज जा किस में रहे हैं 4/3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -∞, v हमें निकालना है, और इस केस में रेडियस कितना है, इस डायरेक्शन में तो +100। तो क्या करोगे, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये कितना हो गया, तो 0, 4/3, ये तुम्हारा जो v आएगा, v फोकल लेंथ होगा, ये कितना हो गया -1/600। तो कितना आ गया, फोकल लेंथ इज -800 सेंटीमीटर। तो ये ना ऐसे डाइवर्ज कर रहे होंगे, -8/100 इस तरफ कहीं लाई करेगा 800 सेंटीमीटर पे। सेकेंड केस, अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट मीडियम क्या हो 4/3, इस केस में अलग फोकल लेंथ आएगा, मतलब इसमें रेज ऐसे आ रहे हैं। तो अब मेरा ये वाला फ्रंट हो गया, ये बिहाइंड हो गया। इस केस में μ1 कितना, रेज आ किससे रहे हैं 4/3, रेज जा किस में रहे हैं 3/2, r क्या है, इस डायरेक्शन में लाई कर r। तो ये अब इस केस में ना ये नेगेटिव हो गया, इस साइड के डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो r इज -100। तो μ2 3/2v माइनस 4/3 अपॉन इन्फिनिटी u माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 3/2 माइनस 4/3 बाय r
r इज -100। ये कितना हो गया 3/2v इज इक्वल टू ये 9 - 8 बाय, तो v कितना आ गया यहाँ से सोल्व करोगे -900। तो -900 मतलब सेम साइड में लाई कर रहा होगा। तो देखा दोनों साइड से फोकल लेंथ अलग अलग आ रहा है। तो क्वेश्चन में आराम से पढ़ना कि कौन सा तुम्हारा ऑब्जेक्ट साइड है और कौन सा हमारा इमेज साइड है। एग्जाम्पल देखो और इसके, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन क्या है, शो दैट फॉर रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस separating glass air medium, distance of object should be dash times the radius for image to be real। हमें रियल इमेज चाहिए, ऑब्जेक्ट कितना आगे रखूं, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है, ग्लास में। तो यहां से ऐसे कुछ रेस जाएंगी, मैं चाहता हूं रियल इमेज फॉर्म हो। रियल इमेज के लिए रिफ्रैक्शन में क्या बताया था, रियल इमेज इस साइड बनती है। तो फॉर रियल इमेज v क्या आना चाहिए तुम्हारा, पॉजिटिव आना चाहिए। फॉर रियल इमेज v शुड बी पॉजिटिव। अब इसको ट्राई करो आगे। तुम्हारा म्यू वन क्या है, कहां से रेज आ रही है, ग्लास से। तो μ1 इज 3/2। रेज जा कहां पे रही है, एयर में 1। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -x। r, इसका r नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, मान लो इसका रेडियस r है तो r इसमें ना नेगेटिव आएगा क्योंकि इस साइड लाई कर -r। तो हम इसमें अब फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि v कब पॉजिटिव हो सकता है। क्या लिखोगे, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। तो 1/v प्लस 3/2x इज इक्वल टू 1/2r। तो यहां से देखो v कितना आ रहा है वो सॉल्व करो। -3/2x प्लस 1/2r, एलसीएम ले लेना। ये कितना आएगा -3r प्लस x। अगर v पॉजिटिव है 1/v भी पॉजिटिव होगा, या v कितना आ रहा है तुम्हारे पास 2rx अपॉन -3r प्लस x। ये तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकती है, जब x -3r इज ग्रेटर देन 0। ये x अगर 3r से बड़ा हो तब तुम्हारे पास ये केस पॉसिबल है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी 3 टाइम्स द रेडियस फॉर द इमेज टू बी रियल। नेक्स्ट केस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फाइंड इमेज पोजीशन। रेडियस है 40, यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया। μ1 हो गया कितना 3/2, μ2 इज 4/3, u कितना है -40 सेंटीमीटर, r कितना है, r इज ऑल्सो -40 सेंटीमीटर। हमें v निकालना है, तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो यहां से सोल्व करो, ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ये आ जाएगा ऊपर -1/6 प्लस 1/240, ये कितना आ रहा है 3/80। तो यहां से ठीक है सॉल्व करना, आंसर फाइंड कर लो, कितना आंसर आ रहा है। एलसीएम ले लेना, ये कितना हो जाएगा 240 तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। ये 9 + 1 10, यहाँ से सॉल्व करो, ये 3, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 8। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, प्लस है, ये इधर जाके ना माइनस होगा, तो ये क्या आएगा -9 + 1, तो ये आ जाएगा -8। तो हो गया, देखो यहाँ से तुम v का वैल्यू फाइंड करो, v कितना आ जाएगा मेरा, ये 80, ये 10, तो v आएगा तुम्हारा -40 सेंटीमीटर।
-40 मतलब इसी पॉइंट पे, -40 मतलब इस साइड, इसी पॉइंट पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और कर्वेचर पे रखा हो, इमेज उसी पॉइंट पे फॉर्म होता है। इसका प्रूफ भी बता सकता हूँ विदाउट सॉल्विंग। यहाँ से क्रिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। यहाँ से रे आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। तो रे विदाउट डेविएशन ही पास हो जाएगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये तो डाइवर्ज कर रहे हैं, हमें किस पॉइंट पे अपीयर होगा कि ये कन्वर्ज कर रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड हो, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, चाहे म्यू का वैल्यू कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे इसमें प्रूफ कर लो, मान लो μ1 है, ये μ2 है। तो मैं केस 1 के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, क्या करोगे? μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। मान लो इसका रेडियस r है, ठीक है, तो u कितना हो गया -r इज μ2 माइनस μ1 बाय इसका रेडियस। नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे, r नेगेटिव आएगा। देखो क्या बन गया, μ2 बाय v प्लस μ1 बाय r इज इक्वल टू माइनस μ2 बाय r प्लस μ1 बाय r। तो यहाँ से देखो v कितना आ गया -r। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा। सेकंड केस में, ये कौन सा केस है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस है। फिर से वही चीज, रेज क्या करेंगी, इस पॉइंट पे आके मीट कर जाएंगी। इस केस में तुम्हारा जो इमेज आएगा वो रियल आएगा, क्योंकि विदाउट रिफ्रैक्शन ये पास कर रहे हैं। कोई भी रे आए, ठीक है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, सीधा पास कर जाएगा। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। यहाँ पे v प्लस r है, ठीक है, इमेज इसी पॉइंट पे आ रहा है प्लस r, तो मतलब रियल इमेज होगा। करके देखो, ये μ1, ये μ2। कुछ ना बच्चों को ये डाउट्स होता है कि भाई यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। जैसे ये केस है, अब ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट मीडियम हमें लेना है, वो μ2 लेना है या μ1 लेना है? ये वाला तुम μ2 लोगे या ये वाला μ2 लोगे? ऑब्जेक्ट मीडियम कौन सा लोगे? देखो रेज यहां से आ रही है, इंसिडेंट रेज ये हैं, हमें अपीयर हो रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है? जहां से तुम्हारे इंसिडेंट रेज आ रहे हैं। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट मीडियम होगा यही आएगा जहां से इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये μ1 है, ये μ2 है, हमें अपीयर हो रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट में। ध्यान से करना, इसमें स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मीडियम ये नहीं है, ये ध्यान रखो, हमें अपीयर हो रहा है। एक्चुअल में तो रेज इस मीडियम से आ रहे हैं। तो इसमें देखो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय, इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यहां पे लेंगे, कितना? प्लस r इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लस r। सोल्व करना, v आ जाएगा प्लस r। तो ऑब्जेक्ट भी प्लस r पे था, v भी प्लस r पे है। देखो जैसे इस क्वेश्चन को समझो, ये सेम, इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस समझो कि कैसे करना है। तुम्हारे पास रेज कहाँ से आ रहे हैं? 3/2 से, और जा किस में रहे हैं? 4/3। रेज रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का जो मीडियम है वो ये हमें कंसिडर नहीं करना, रेज जिस मीडियम से आ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट मीडियम है। तो μ1 कितना है? 3/2। रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन किस में जा रहे हैं? 4/3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, u आएगा +10, और इसका रेडियस, क्योंकि कौन सी कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो +40 सेंटीमीटर पीछे की तरफ। यहाँ से सॉल्व करो और अपना इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लो। 4/3v माइनस 3/2u, u इज +20, इज μ2 माइनस μ1 बाय r। ये कितना आ गया? 8, वही -1/240 माइनस 3/40, 4/3v। तो 4/3v इज इक्वल टू 3/40 माइनस 1/240,
एलसीएम ले लेना, 240 एलसीएम आ जाएगा, कितना हो गया ये 18 माइनस 1 17। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो v आ रहा है v इज़ 320/17। 320/17 ये क्या हो गया, ये 20 से कम है, तो यहाँ पे कुछ इमेज तुम्हारी आके फॉर्म होगी। जैसे ये एग्जांपल है, ये ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना, ये इसका साइज है 1 सेंटीमीटर, ये 3/2, ये 4/3। हमें इमेज लोकेशन फाइंड करना है। मान लो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये 20 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, इमेज लोकेशन निकालो। एंड उसका साइज μ1, कहाँ से रेज आ रहे हैं, इस मीडियम से, किस मीडियम में रेज आ रहे हैं, तो ये हो गया μ2। u रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो u हो गया -20। r कितना हो गया +40। तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, r इज +40। तो 4/3 भी ये 3/40 हो गया, +3/40 उधर जाके -3/40, और ये कितना हो गया -1/240। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा माइनस ये, तो v इज इक्वल टू -320/19। हमें इमेज का साइज बताना है। क्वेश्चन है फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड साइज ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन यूज करो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/μ2 अपॉन u/μ1। v कितना है -320/19 अपॉन μ2 कितना है 4/3 अपॉन u कितना है तुम्हारे पास -20, ये कितना है 3/2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने समझाया था वो हमेशा पॉजिटिव लेना है, ऊपर की तरफ है तो प्लस। हाइट ऑफ इमेज यहाँ से फाइंड कर लो। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, और ये हो गया तुम्हारे पास इंटू 3/2। ठीक है, ये सॉल्व कर सकते हो, अपना आंसर निकालो, इसे क्या आंसर आ रहा है। तो ये कितना हो गया 18/19 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन देखो। देर इज अ स्मॉल एयर बबल इन अ स्फीयर। एक स्फीयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, उससे अंदर एक छोटा सा बबल है, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है टॉप से 4 सेंटीमीटर पे। तुम इसको नॉर्मली देख रहे हो, इस लाइन के अलोंग देख रहे हो। फाइंड एपरेंट डेप्थ, हमें एपरेंट डेप्थ फाइंड करना। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला मत लगाना कि भाई किसी जैसे म्यू के अंदर पड़ा हो लिक्विड के अंदर, तो हम क्या करते थे, अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है हम इसको कॉइन को देखते थे, तो ये रियल डेप्थ होता, तो एपरेंट डेप्थ इज r/μ। यहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस में था, यहाँ पे कर्व सरफेस है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, μ2/v माइनस μ1/u, उस फॉर्मूला से करो। तो देखो यहाँ से तुम्हारे पास रेज आ रही है और आई तक रीच करेंगे, तो रेज आ किस मीडियम से रहे, इंसिडेंट मीडियम इज 1.5। जा कहां पे रहे, कौन से मीडियम में जा रहे, ये जा रहे हैं एयर में, तो μ2 इज 1। इस सरफेस के लिए क्या करना, देखो क्योंकि रेज इस साइड से आ रहे हैं ना, तो इधर के डिस्टेंस इज नेगेटिव, इधर वाले पॉजिटिव, तो इसका जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इस साइड लाइक कर रहा है, u इज -4, और रेडियस भी इसी साइड लाइक कर रहा है, रेडियस इसका लेना है -10। फिर तुम v का वैल्यू फाइंड कर लेना, ये v जो आएगा ना यहां से डिस्टेंस आएगा, तो ट्राई कर सकते हो, μ2/v माइनस μ1 कितना है 1.5/u
u इज -4 इज इक्वल टू μ2 1 - 1.5 बाय r। यहां से इसको सॉल्व करो, ये -0.5 ये हो जाएगा 1/20, तो 1/v -3/8 प्लस 1/20, यहाँ से सॉल्व कर लो, एलसीएम आ जाएगा 40, ये कितना हो गया -15 प्लस 2, तो v आ गया तुम्हारे पास -40/13 या -3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे कुछ हुआ होगा, और नेगेटिव मतलब इसी साइड इमेज बनी है, कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी।